हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन क्रुएलिटी एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1999, 2006, UPCJ 1985, 2012 और BJS 2018 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो क्रुएलिटी है जो सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 1A में दी गई है वो ग्राउंड नहीं थी डिवोर्स का प्रायर जो है टू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 1976 से पहले क्रुएलिटी कोई ग्राउंड नहीं थे डिवोर्स का। ये मेयरली एक ग्राउंड थी जुडिशियल सेपरेशन का। जो टर्म क्रुएलिटी है वो डिफाइंड नहीं है एक्ट में। इसको जो है फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था इंग्लिश केस में, जो है हमारे पास रसल वर्सेस रसल 1897, जहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्रुएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डेंजर होना चाहिए लाइफ को या फिर इंजरी होनी चाहिए टू हेल्थ, जो कि बॉडीली भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, और रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए इसका। हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ये जो है इतना सीरियस होनी चाहिए क्रुएलिटी और इतनी वेई होनी चाहिए कि जो कोहैबिटेशन है, दोनों का साथ में रहना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। अगर दूसरी पार्टी जो है उसने ट्रीट किया है पटिशन को क्रुएलिटी से, तो जो डिक्री है डिवोर्स की वो ऑब्टेन की जा सकती है। फिर आ गया हमारे पास डेफिनेशन एज पर इंडियन लॉ। इसमें हमारे पास केस लॉ है डॉक्टर NC डेस्टन वर्सेस मिसेस S डेस्टन 1975। इसको आप डेस्टन वर्सेस डेस्टन भी लिख सकते हैं। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो कॉन्सेप्ट है वो कंसिडर किया था प्रेजेंट केस में, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया ये नेसेसरी नहीं है कि जो इंग्लिश लॉ के अंडर क्रुएलिटी डिफाइन की गई है वो इंडियन लॉ में भी उस कैरेक्टर की हो कि कॉज करे जो डेंजर है लाइफ को, लिम्ब को या फिर हेल्थ को, या फिर एप्रीहेंसिव हो ऐसे डेंजर की। ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की है। इंडियन लॉ के अंडर ये जो है एक सिंपल एप्रीहेंशन है कि ये हार्मफुल होगा या इंजूरियस होगा एक स्पाउस के लिए दूसरे स्पाउस के साथ रहना। तो यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई की गई है डेफिनेशन को। इंडियन लॉ ने जो है वो इंग्लिश लॉ के डेफिनेशन को थोड़ा हाई स्टैंडर्ड माना है। नेक्स्ट आ गया केस लॉ हमारे पास, दैट इज़ नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो क्रुएलिटी है सेक्शन 13 के अंडर वो एक एक्ट होगी या फिर ऐसा कंडक्ट होगी जिसकी वजह से जो पटिशनर है, जो पटिशनर स्पाउस है, उससे जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो साथ में रहे रिस्पोंडेंट के। फिर नेक्स्ट केस लॉ आ गया, इसमें हमारे पास मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो क्रुएलिटी है वो असेंशली एक नहीं होनी चाहिए कि वो जो है एक फिज़िकल डेंजर कॉज कर रही है पटिशनर को, रैदर किसी भी जो है तरीके का कंडक्ट रिस्पोंडेंट की तरफ जो बिलो है, जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है किसी भी रीजनेबल कंडक्ट का स्पाउसेस के बीच में, वो रीजनेबली कंसिडर किया जा सकता है कि वो कंडक्ट जो है जिससे पटिशनर जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो पुट अप करें। तो बेसिकली इसमें जो है कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है क्रुएलिटी को डिफाइन करने का। इसमें भी यही बोला गया है कि सर्कमस्टांसिस को देख के अगर लगता है कि जो स्पाउस है, जो पटिशनर स्पाउस है वो रिस्पोंडेंट के साथ नहीं रह सकता है तो वो क्रुएलिटी मानी जाएंगी। इसमें जो है हमारे पास एक्ट और जो कंडक्ट है रिस्पोंडेंट का उसको जो है प्रायर रखा गया है। फिर आगे काइंड्स ऑफ क्रुएलिटी। दो तरीके की क्रुएलिटी होती हैं, एक है फिजिकल क्रुएलिटी, दूसरा है मेंटल क्रुएलिटी। फिजिकल क्रुएलिटी जो है वो कंस्ट्रू की जा सकती है जब बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट होती है या फिर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेंजर का लाइफ को, लिम्ब का या हेल्थ का। हेल्थ बॉडीली भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल क्रुएलिटी को लेके ज़्यादातर केस लॉज जो हैं हमारे पास नहीं है या फिर बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल क्रुएलिटी है हमारे पास वो डायरेक्ट एविडेंस से या फिर जो है मेडिकल से प्रूव होती है, जबकि जो मेंटल क्रुएलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारे पास, तो उसको जो है हम केस लॉज की हेल्प से जो है डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मेंटल क्रुएलिटी। इसमें आ गया कि जो मेंटल क्रुएलिटी है वो डिनोट करती है एक सेट जो है सर्कमस्टांसेस का जो शॉर्ट है एक्चुअल जो फिजिकल वायलेंस है, लेकिन वो एक्ट हो सकती है क्रुएलिटी का। फॉर एग्जांपल मलिशियस फॉल्स एक्यूजेशन देना, रूड होना,
फोर्स करना वाइफ को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, सब्जेक्ट करना जो दूसरे पार्टनर को इंडिग्निटी को, एट्सेट्रा। जो मेंटल क्रुएलिटी है वो नेसेसरली एक मैटर है इन्फ्रेंस का जो ड्रॉ किया जा सकता है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है हमारे पास केस के। अगेन मेंटल क्रुएलिटी केस टू केस जो है डिफर करती है। इसमें हमारे पास केस लो है फर्स्ट, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी 1988 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि मेंटल क्रुएलिटी के केस में जो इंक्वायरी है वो बिगिन होनी चाहिए कि किस नेचर की जो है क्रूअल ट्रीटमेंट था और उसका क्या इम्पैक्ट है इस ट्रीटमेंट का जो माइंड है स्पाउस का उस पर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सीरीज़ ऑफ केसेस हैं। बहुत बारी क्रुएलिटी में जो है मेंटल क्रुएलिटी को अलग से पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप जो है ये सीरीज़ ऑफ केसेस मेंशन करेंगे। दूसरा केस लो आ गया हमारे पास समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जब कंसिडर किया जाता है जो क्वेश्चन है क्रुएलिटी का, जो कोर्ट है वो बियर करेगा माइंड में कि जो फिजिकल और जो मेंटल कंडीशंस हैं पार्टीज़ की एज वेल एज उनके जो सोशल स्टेटसेस हैं। तो यहाँ पे सोशल स्टेटस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल नथिंग टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन इसमें हम जो बेसिकली जो मेड है या फिर जो लेबर क्लास है, अच्छा इन क्लासेस में देखा जाता है कि जो मारपीट होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो थोड़ी सी कॉमन होती है। तो इसमें जो है पुलिस रिपोर्ट्स भी होती हैं अगर बहुत बारी, तो वहीं पे जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, क्योंकि एट द एंड जो लेडी होती है वो जो है एफआईआर खुद ही क्वैश करवा देती है और आगे जो है प्रोसीड नहीं करती है। लेकिन अगर सेम मारपीट या फिर एक स्लैप भी अगर किसी बोल सकते हैं कोई एडवोकेट ही लगा लीजिए, कोई फीमेल एडवोकेट है, तो अगर उसको कोई स्लैप भी कर देता है या हस्बैंड स्लैप कर देता है, तो यहाँ पे जो है उसका जो सोशल स्टेटस है उसके हिसाब से जो है ये मेंटल क्रुएलिटी मानी जाएगी, या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया है उसके हस्बैंड ने 4 लोगों के सामने, तो यहाँ पे जो है वो मेंटल क्रुएलिटी मानी जाएगी। लेकिन हमारे पास जो लेबर क्लास है या फिर ऐसी घर हैं जहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, तो वहाँ पे जो है अगर मैन जो है वो डिसरिस्पेक्ट करता है लेडी को, तो वहाँ पे जो है सोशल स्टेटस के हिसाब से जो है उसको मेंटल क्रुएलिटी नहीं माना जाता है। फिर आगे इसमें हमारे पास नेक्स्ट केस लो दैट इज़ सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो मेंस रिया है वो असेंशियल नहीं है क्रुएलिटी के लिए, और रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जाता है इवन इफ़ कोई भी डेलिब्रेट या विलफुल ट्रीटमेंट नहीं है। मेंस रिया में आ गया अगर आपने इंटेंशनली किसी को कुछ बोला है जो आपको पता है उसको हर्ट करेगा, अगर आपकी वो भी मंशा नहीं है यहाँ पे और आपने बिना ध्यान रखे कि आपने कुछ एक्ट किया, सामने वाले को कैसा फील होगा और आपने वो एक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी जो है मेंटल क्रुएलिटी माना जा सकता है। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो कॉन्सेप्ट है क्रुएलिटी का वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। जैसे पहले के टाइम में जो है विमेन को इतनी फ्रीडम नहीं थी और उनका जो ट्रीटमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइम टू टाइम। हो सकता है आज से जो है 50 साल पहले या 70 साल पहले एक स्लैप करना जो है वाइफ को वो क्रुएलिटी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे वो क्रुएलिटी है। अगेन प्लेस टू प्लेस आ गया इसमें हमारे पास जो विलेज का है और जो टाउन या फिर सिटी का फ़र्क होता है। टाउन और सिटी में जो विमेन है वो काफ़ी अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके एज़ कम्पेयर टू जो विलेज के विमेन हैं। तो यहाँ पे जो है अगर उनके साथ किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो वो हिट करेगा उनको कि उनके साथ क्रुएलिटी हो रही है। अगेन आ गया फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यहाँ पे भी आपका जो है सोशल स्टेटस आ गया है। कुछ लेबर क्लासेस हैं उनमें शायद ये चीज़ें इतना सीरियस नहीं होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं, अपर मिडिल क्लास हैं या फिर जो रिच क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास भी आप लगा सकते हैं, उसमें वहाँ पे जो है विमेन को अगर स्लैप किया है, मारपीट हो रही है, तो वो जो है मेंटल क्रुएलिटी मानती हैं, खुद भी मानती हैं और जो है कोर्ट्स को भी लगता है। उसकी एप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू जो स्टेटस है पार्टीज़ का, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो है दूसरे फैक्टर्स हैं, हर एक केस जो है वो जज किया जाएगा अपने खुद के फैक्ट्स पे। और जो क्रुएलिटी है वो इस टाइप की होना चाहिए कि वो जो है इम्पॉसिबल हो जाए किसी भी स्पाउस के लिए साथ में रहना बिना किसी मेंटल टॉर्चर या डिस्ट्रेस के। इसमें जो है 2-3 बातें जो हैं ध्यान रखने वाली हैं इस क्वेश्चन में। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें जो है आपको
क्रुएलिटी एक्सप्लेन करना भी अलग से आ सकता है और मेंटल क्रुएलिटी का क्वेश्चन भी जो है अलग से पूछा जा सकता है आपको कि मेंटल क्रुएलिटी आप एक्सप्लेन करें। इसमें आप 3 केस लॉज एक्सप्लेन करेंगे प्लस मेंटल क्रुएलिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे इंट्रो में, और उसके बाद जो है आप कंक्लूड करेंगे इसी कंक्लूजन के साथ जो हमने किया है कि मेंटल क्रुएलिटी वेरी करती है। इसके अलावा जो है आपको ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे आपको जो है फैक्ट्स दे दिए जाएंगे कि दिस पर्सन ने ऐसा ऐसा एक्ट किया है, तो किस ग्राउंड पे जो है डिवोर्स लिया जा सकता है, वहाँ पे आप जो है क्रुएलिटी का जो है ग्राउंड लगाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं उसमें मोस्टली जो डिवोर्स का ग्राउंड होता है वो क्रुएलिटी होता है। हालांकि क्रुएलिटी का जो ग्राउंड है वो प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पार्टीज़ के लिए, क्योंकि ये घर के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ पार्टीज़ को पता है और बहुत ही प्राइवेट चीज़ है ये। तो यहाँ पे जो है प्रूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्रुएलिटी को, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे जो है बहुत बार केस अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो क्रुएलिटी का ग्राउंड जो है प्रैक्टिकल यूसेज भी इसका ज़्यादा है और जुडिशियल एग्ज़ाम्स में भी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।